जम्मू की गलियों से गुजरते समय अक्सर कई कहानियां हमसे टकरा जाती हैं। मैं भी कच्ची छावनी से सीपीओ चौक तक जा रही थी। मुझे भी रास्ते में एक बुज़ुर्ग महिला दिखी। एक बुज़ुर्ग महिला जो बेसहारा थी, जिसके पास कोई नहीं था और खुली छत के नीचे वो महिला बैठी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि जब मैं आसपास के दुकानदारों से मिली तो उन दुकानदारों से मेरी बातचीत हुई। उन दुकानदारों ने ये बताया कि इस बुज़ुर्ग महिला का नाम लीलावती है और ये महिला महाराष्ट्र की है, जम्मू की नहीं है। ये महिला पिछले 25 सालों से यहाँ ही रह रही है। पहले जब 25 सालों में जब ये शुरू में यहाँ पे आई थी शुरुआत में ये वहाँ पर भीख मांग के अपना गुजारा कर लिया करती थी। लेकिन अब चूँकि ये महिला अपनी दृष्टि खो चुकी है, उनकी आँखों से देखने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब ये महिला भीख भी नहीं मांग सकती। इसलिए अब हम इस महिला का थोड़ा बहुत रख रखाव करते हैं। हम इस महिला का थोड़ा सा इन्हें खाने के लिए दे दिया करते हैं ताकि ये महिला सरवाइव कर सके। ऐसी बातचीत जब हुई तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं भी इसी रास्ते से जाती हूँ, आम लोग भी इस रास्ते से रोज़ जाते हैं और वो समाज सेवी संस्थाएं, उनमें काम करने वाले कर्मचारी, वो पॉलिटिकल लीडर जो हमारे बहुत ही कह सकती हूँ कि हमारे नुमाइंदे हैं, जिन्हें हमने चुन के लाया है, वो भी इन्हीं रास्तों से जाते हैं। पर क्या कभी उनको ये महिला दिखाई नहीं दी? क्या कभी उनको ये बुज़ुर्ग महिला सड़क पे इस तरीके से कहीं इन 25 सालों में भीख मांगते हुए या फिर सड़क के किनारे बैठी हुई ये महिला उनको दिखाई नहीं दी? जिस वक्त मैं बातचीत कर रही थी उन दुकानदारों से, उन्होंने ये तक बताया कि इस महिला का कोई भी शख्स यहाँ पे उनके साथ नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है। ये महिला यहाँ पर अकेली है पिछले 25 सालों से। बहुत ही दुख लगा ये सुनकर कि कहाँ हैं वो समाज सेवी संस्थाएं जो दावे करती हैं कि हम बुज़ुर्गों को छत देंगे, जो दावे करती हैं हम किसी के सर पे छत दिया करेंगे, हम उन्हें खाना दिया करेंगे। कोविड का समय है और ये महिला आज भी वहीं एक दुकान के पास बिस्तर लगाए हुए वहाँ पर बैठी है। आँखों से दिखाई नहीं देता कि कौन आया है बात करने, कानों से भी सुनाई नहीं देता ठीक से कि क्या बात कोई पूछ रहा है, लेकिन फिर भी जी रही है खुले आसमान के नीचे। दुख सिर्फ इस बात का है कि समाज सेवी संस्थाएं क्या कर रही हैं इस वक्त जम्मू में, क्या उन्हें ये लोग नज़र नहीं आते? और ये तो सिर्फ कहानी एक महिला की है, ये तो महाराष्ट्र की लीलावती की कहानी है। ऐसी अनेक कहानियाँ, ऐसी अनेक महिलाएं आपको पूरे जम्मू कश्मीर में आपको दिख जाएंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि संभालने वाला उनको कोई नहीं, उनको ये बताने वाला कोई नहीं कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको किसी वृद्ध आश्रम में ही ले जाएं। कोई उनका हाथ पकड़कर ये नहीं कहता कि हम आपका सहारा बनेंगे। कोई समाज सेवी संस्था उनको आकर ये नहीं कहती कि आप हमारे साथ चलें, हम आपके सर पे छत देंगे, आपको 3 वक्त का खाना देंगे। उम्मीद है आप लोग अब ये भी कहेंगे, हो सकता है कि आप कमेंट्स में ये कहें कि मैडम जी आपने तो कुछ नहीं किया, आप भी तो सिर्फ कहानी लेके हमें सुना रही हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको भी मालूम होगा कि जब युद्ध हो रहा था तो संजय का काम ये था कि धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो बताए। उसका काम ये बिल्कुल नहीं था कि वहाँ जाकर यहाँ तो युद्ध लड़े। तभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरा काम एक पत्रकार होने के नाते आपके सामने आईना रखना है, उन समाज सेवी संस्थाओं के सामने आईना रखना है कि क्या उन्होंने जब से वो रजिस्टर्ड हुए हैं उन्होंने क्या किया। मेरा काम था आप सभी लोगों को आईना दिखाना। मैंने अपना काम कर दिया। अब उम्मीद है कि सभी समाज सेवी संस्थाएं भी अपना काम करेंगी।